अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मैकान और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लहसुनी पालक, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो पालक ले लिया है, जिसको मैंने धोकर काट लिया था। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, इसे मैंने उबाल लिया है। अब मैं इसके अंदर पालक डाल दूंगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। हमें इसे ओवर बॉईल नहीं करना है, वरना पालक का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मैं पालक को निकाल लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है। पालक को मैं निकालते ही ठंडे पानी में डाल दूँगी, ताकि इसका टेम्परेचर फ़ौरन ड्रॉप हो जाए और इसका कलर भी डार्क रहे। पालक ठंडा हो गया है, अब मैं इसे पानी से निकाल लूँगी और हल्के हाथ से निचोड़ लूँगी। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल दूँगी और साथ ही मैं यहाँ 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है। अब मैं यहाँ एक पैन लूँगी। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ½ टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी और ज़ीरे को क्रैकल होने दूँगी। ज़ीरा क्रैकल हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी और इसे फ्राई करूँगी। इसे जब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी खुशबू आए। लहसुन की खुशबू आ गई है। अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून कसूरी मेथी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज डाल दूँगी और इसे फ्राई करूँगी। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्की सी सॉफ्ट करनी है। प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल दूँगी। बेसन डालने का ये फ़ायदा है कि ग्रेवी थिक बनेगी और पालक में जो पानी है वो अलग नहीं होगा। बेसन को मैं लो फ्लेम पर भून लूँगी। बेसन अच्छे से भुन गया है, खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी। साथ ही एक छोटे साइज की टमाटर की प्यूरी है, इसे डाल दूँगी और भून लूँगी। टमाटर अच्छे से बन गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून कुटा हुई धनिया, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, इसे डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के भून लूंगी। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर पालक की प्यूरी डाल दूंगी। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी हम नमक शामिल नहीं करेंगे, नमक बाद में करेंगे। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी, इसे मिक्स कर लूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि पालक अच्छे से पक जाए। तो चले मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पालक हमारा तैयार है। अब मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसका तड़का तैयार करूंगी और इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तैयार करने के लिए एक पैन में घी ले लिया है 2 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूंगी और ज़ीरे का कलर चेंज होने दूंगी। ज़ीरा क्रैकल हो गया। अब मैं इसके
इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन है, ये चॉप किया भी, ये डाल दूंगी। लहसुन मैं यहाँ पे थोड़ा सादा लूंगी क्योंकि लहसुनी पालक है। लहसुन का कलर चेंज होने देंगे। लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच सफ़ेद तिल डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। अब इस बंगाल को अपने पालक के ऊपर डाल दूंगी। तो लीजिए तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।